मित्रों, 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की रात्रि में शंकर जी की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होकर शिवलोक की प्राप्ति होती है, ये सबको पता है। मनोकामना पूर्ति होती है, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, इस साल की महाशिवरात्रि पर 2 दुर्लभ योग मिल रहे हैं। एक है सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा अमृत सिद्धि योग। मनोकामना पूर्ति के लिए ये दोनों योग अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इस साल की महाशिवरात्रि और भी खास बन रही है। इस साल की महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए? दरअसल महाशिवरात्रि के व्रत में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक है दिन भर उपवास करना, दूसरा है शाम को प्रदोष काल में पूजा करना और तीसरा है रात्रि में जागरण करना। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। गृह सुख प्राप्त होता है। कुल मिलाकर सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। अब हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर हमें किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। इसे ही याम पूजन कहते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में शिवलिंग का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और शिवलिंग की शास्त्रोक्त पूजा करना महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के पहले दिन यानी माघ कृष्ण त्रयोदशी को एक भुक्त रहें, यानी इस दिन भगवान शिव शंकर के लिए उपवास की शुरुआत करें। चतुर्दशी के दिन सुबह महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान शिव शंकर की पूजा करें। शिवरात्रि की रात्रि में माथे पर भस्म लगाकर भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। घर में शिव पिंडी पर और शंकर के मंदिर में जाकर भी पूजन किया जाता है। भगवान शिव शंकर को पसंद आने वाले 11 लाल कमल, 108 बेलपत्र, 108 धतूरे या सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव पिंडी पर पहले अभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, घी का दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, मीठे का नैवेद्य दिखाएं, पसंदीदा मंत्र जपें। भगवान शिव शंकर के अनेक मंत्र हैं, उनमें से सबको बता वाला आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करते हुए संपूर्ण पूजा करें। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, यानी सुबह आप अपने देवताओं की पूजा करेंगे तब तो देवों में जो भगवान शिव शंकर हैं उनकी पूजा तो होगी ही, लेकिन महाशिवरात्रि की जो मुख्य पूजा है वो रात्रि में की जाती है। रात्रि में जागकर भगवान शिव शंकर का भजन, पूजन और नाम स्मरण करना, यही जागरण का उद्देश्य होता है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास तो आप करेंगे ही, भगवान शिव शंकर की पूजा भी करेंगे और एक और काम कर सकते हैं। शिव लीलामृत ग्रंथ का पाठ महाशिवरात्रि की रात्रि में अवश्य करें। अब सबको पूरा ग्रंथ पढ़ना संभव नहीं है, तो कम से कम 18वां अध्याय उसमें से अवश्य पढ़ें। मित्रों, आप में से कुछ लोगों को भ्रम हो रहा होगा, तो थोड़ा आसान और स्पष्ट करके बताता हूँ। सबसे पहली बात है सुबह उठने के बाद स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना और भगवान शिव शंकर की महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करना। संकल्प के बाद आप देव पूजा तो करेंगे ही। देवों में भगवान शिव शंकर की अगर आपके पास पिंडी है तो उनकी पूजा अवश्य करें। साथ ही दिन भर उपवास करना है, जैसा आपकी प्रकृति झेल सके। रात्रि में फिर से महादेव की पूजा करनी है। षोडशोपचार पूजा महादेव की करनी है। कई लोग महाशिवरात्रि पर रुद्राक्षेप भी करते हैं। जैसी आपके यहाँ परंपरा हो उस अनुसार आप ये पूजा करें। अब महाशिवरात्रि की जो याम पूजन होती है वो क्या होती है? महाशिवरात्रि पर सुबह, शाम, दोपहर और रात ऐसे 4 प्रहर भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। इसे ही याम पूजन कहते हैं। यानी सुबह भी पूजा करनी है, शाम को प्रदोष काल जब होता है, सूर्यास्त के बाद की 45 मिनट ये प्रदोष काल होता है, तो सूर्यास्त के बाद भी पूजा की जाती है। दोपहर में भी पूजा की जाती है, रात में भी पूजा की जाती है। ऐसे 4 प्रहर होते हैं। अब हमसे ये सब नहीं हो पाता तो कम से कम शाम की पूजा तो हम कर ही सकते हैं। जैसे संभव हो वैसी उपासना करनी है। जिस तरीके से शिव उपासना करना संभव हो उस तरीके से करनी है। हमसे इतना सब नहीं होता, कोई बात नहीं, दिन में एक बार ही पूजा करें वो भी चलेगा। भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब शिव पूजन में चावल के आटे के 26 दीपक करने को कहा जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में वास्तव में 108
दीपक दान करने की भी परंपरा है। यदि आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर को सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ महाशिवरात्रि पर कमल भी भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, केवल और केवल महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव शंकर को केवड़ा या केतकी का फूल चढ़ाया जाता है। अन्य समय पर शिव शंकर को केतकी का फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। इसके लिए पौराणिक कथा है, लेकिन महाशिवरात्रि पर चढ़ाना ठीक है। महाशिवरात्रि के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण भाग है उपवास, और ये उपवास आपको दूसरे दिन खोलना है, यानी महाशिवरात्रि के बाद खोलना है। अब महाशिवरात्रि के व्रत में महाशिवरात्रि के दिन रात में जागरण करना है। यानी क्या करना है? टीवी देखते या मोबाइल देखते जागना नहीं है, बल्कि भगवान शिव शंकर के मंत्र हों, स्तोत्र हों, उनका पाठ करते हुए जागना है। अब आपके लिए बहुत देर रात तक जागना संभव नहीं है, तो कम से कम निशीत काल तक आप जाग सकते हैं। निशीत काल यानी क्या? रात का ऐसा मध्य समय होता है जब शिव तत्व पृथ्वी पर सक्रिय होता है, और उस निशीत काल में पूजा करने का महत्व होता है। अब इस साल 15 फरवरी को रात्रि 12:28 से 1:18 तक का समय निशीत काल है, और इस समय में भगवान शिव शंकर का नाम स्मरण, पूजा, जो कुछ भी करना आपके लिए संभव हो वो अवश्य करें। संपूर्ण रात जागरण संभव नहीं है, तो कम से कम इस निशीत काल तक आप जाग सकते हैं। आपकी प्रकृति जिस प्रकार झेल सके उस प्रकार व्रत कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका जप आप महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। एक तो पहले बताया ओम नमः शिवाय, दूसरा है नमो भगवते शंकराय नमः, ये भी मंत्र है। साथ ही सिर्फ शिवाय नमः भी मंत्र है। इन कुछ मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। ये मंत्र अधिक से अधिक जपते हुए भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर भरपूर बेलपत्र महाशिवरात्रि पर चढ़ाना होता है। घर में या शिवालय में भी ये मंत्र आप पाठ कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि बहुत शक्तिशाली रात है, ऐसा साधु संत कहते हैं, और इस रात का अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना होता है। हम जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हम उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात की ये संधि व्यर्थ न जाने दें। अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, जिससे संपूर्ण वर्ष भर आपको वो ऊर्जा पर्याप्त रहे। जीवन में आने वाली चढ़ाई उतराई, जीवन में आने वाले संकटों को झेलने के लिए, उन संकटों का सामना करने के लिए हमें भरपूर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, मानसिक बल की ज़रूरत होती है, जो भगवान शिव शंकर की कृपा से महाशिवरात्रि की रात जप, ध्यान, पूजा अर्चना करने से हमें भरपूर मिलती है। और उस ऊर्जा के लिए तो महाशिवरात्रि पर जागरण और शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए डिवाइन वाइब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, तो हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वैसे ही सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए डिवाइन वाइब के फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। Thank you for watching. I hope you enjoyed it.